गलियां ने शोर मचाया तारे पीछे बनू लब दे तारे पीछे पीछे असी आए ओनू लब दे मन के खुदा ओनू करीने वो सजदे मन के खुदा ओनू करीने वो सजदे तारे अगे चले सानू राह दिखलाया तारे अगे चले सानू राह दिखलाया बादशाह किते जेड़ा जगी उत्ते आया उठा दिया गलियां ने शोर मचाया आए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और बेटी तानिया के साथ मिलकर हम कलाम करेंगे। कदूस 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 के इब्राहिम में यकूब के खुदा मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करती हूँ मेरे खुदा इस खानदान के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे खुदा आप इस खानदान को अपने जलाल के लिए और बाकसरत इस्तेमाल कीजिएगा मेरे खुदा अपने साथ वफादारी का रूप अता फरमाइएगा ताकि मेरे खुदा ये इसी तरह आपके साथ चलते रहें मेरे खुदा दुआ करती हूँ कलाम मुक़द्दस के लिए मेरे खुदा जब तेरी खादिमा कलाम बयान करे तो मेरे खुदा ये लोग तेरे कलाम को सुने और उस पर अमल करे तो मेरे खुदा तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारे मेरे खुदा आज के कलाम पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाइएगा मेरे खुदा मेरा ईमान है कि मैंने जो कुछ आपसे मांगा आपने दे दिया है। मांग लेते आपके मीठे और जनाबे नाम से। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 54। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की खास बरकत हो। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हमने पढ़ा है कि तुम दुनिया के नूर हो, और जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। अगर पहाड़ पर कोई शहर बसा है या कोई घर बसता है तो वो कभी भी छुपता नहीं है, बल्कि सबको नजर आता है, मालूम होता है कि ये जो घर है वो पहाड़ पे बसा हुआ है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम दुनिया के नूर हो। कौन है? हम। खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ, बल्कि ये कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। और यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर, तुम्हारे नेक कामों को देखकर, कि हम जो काम करते हैं, अगर हम बुरे काम करते हैं तो हम बुरे कामों से पहचाने जाते हैं, अगर हम अच्छे काम करते हैं तो लोग ये देख के खुश होते हैं कि ये वाकई ही में खुदा की बेटी है, ये वाकई ही में खुदा का बेटा है। किससे जाहिर होता है? अच्छे कामों से। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और मुकर्रर किया कि जाके फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। आज खुदा ने हमें चुना है, खुदा ने हमें चुनकर नूर बना दिया है। जो खुदा के खादम हैं, जो खुदा से प्यार करने वाले हैं, जो खिदमत गुजार हैं, वो नूर हैं। हमें और वो नूर की तरह चमकेंगे तो सबको नजर आएगा ये वाकई ही में खुदा की बेटी है। उसके अच्छे कामों से खुदा के कलाम में लिखा है कि बुरा दरख्त जो है वो बुरा फल लाता है और जो अच्छा दरख्त है वो अच्छा फल लाता है। अगर हम अच्छे तरीके से लायक तौर पे खुदा की खिदमत करेंगे तो लोग ये जानेंगे ये वाकई ही में खुदा की वफादार बेटी है, वाकई ही में खुदा का वफादार बेटा है। तब होगा जब हम खिदमत करेंगे। और खिदमत तरह तरह की है, किसी को मुबश्शिर की, किसी को डीकन की, किसी को दुआ की खिदमत मिली हुई है, किसी को कलाम सुनाने का तोड़ा मिला हुआ है। खिदमतें तरह तरह की हैं और हमें उस खिदमत को पहचानना है कि हमें कौन सी खिदमत मिली है। हमें उस खिदमत को पहचान के फिर रोशन होना है। सितारे की तरह, वही सितारा
जिस ने मजूसियों को राह दिखाया। वो सितारा चमकदार सितारा था और वो सबसे हटकर सितारा था। आज हमें सबसे हटकर सितारा बनना है। हमें दुनिया को देखकर दुनिया की तरह नहीं बन जाना, बल्कि हमें मसीह के कलाम पर अमल करना है, और जो खुदा का कलाम कहता है हमें खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है। आमीन। और जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे तो लोग जानेंगे कि ये खुदा की बेटी है। आमीन। और फिर हमारी रोशनी दूसरों तक पहुंचेगी और लोग देखेंगे और लोग हमसे सीखेंगे कि ये वाकई ही में खुदा की बेटी है। और फिर अगर हम दूसरों के लिए अच्छा नमूना बनते हैं तो लोग हमें कॉपी करेंगे और फिर वो कहेंगे कि नहीं, हम वो जो बेटी है वो बहुत अच्छी है, मैं भी उसकी तरह बनना चाहता हूँ। वो जो बेटा है वो बहुत ही अच्छा है, मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ। तब होगा जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, तब होगा जब हम खुदा की खिदमत करेंगे। हमें खिदमत मिली हुई है लेकिन हम उस खिदमत को दबा देते हैं। हम ये कहते हैं नहीं, मुझसे ये खिदमत नहीं हो सकती, मुझसे ये खिदमत नहीं हो सकती। हम ये क्यों नहीं कहते कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हमें जो भी खिदमत मिली है हमें चाहिए कि उस खिदमत को दबाएं ना, बल्कि दुनिया के कोने कोने तक लेके जाएं और उन तक खुदा का कलाम लेके जाएं जिन तक अभी तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा। तो जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलें और अपने दिलो जान से खुदा की खिदमत करें। तो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के सबब से बरकत दे। आए हम अपनी आंखों को करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम डीकन एलिस के साथ मिलकर दुआ करेंगे। शुक्रगुजारी इस मौका के लिए प्यारे खुदाम, तेरा वादा है जिस कर जाओ उस कर की खैर सलामती जाओ। प्यारे खुदाम इस घराने की खैर सलामती चाहते हैं। प्यारे खुदाम कला समान के नीचे खोल कर बरकत दे, अपना हाथ बढ़ा। प्यारे खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। प्यारे खुदावन तारीफ और बुजुर्गी के लेके प्यारे खुदावन जे साथ तेरी जिंदा आवाज इस बेटी के हाथ में। प्यारे खुदावन पैरों तो लेकर सिर तक मसा कर। प्यारे खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। यीशु मसीह के वसीले से आमीन। लूका 2 बाब उसकी 10 आयत। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। फरिश्ता चरवाहों के पास फरिश्ता आया और फरिश्ते ने चरवाहों को यह खुशखबरी सुनाई कि यीशु मसीह पैदा हुए हैं, यानी कि मुनज्जी खुदा पैदा हुआ है। और उसकी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि खुद खालिके दो जहां, खुदा आसमानों का बादशाह, खुद यीशु बनकर इस दुनिया में आया ताकि हम सब निजात पाएं और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। यीशु मसीह जब चरनी में पैदा हुए हैं, आप सबको पता है कि यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए हैं, और फरिश्तों ने इस खबर को, फरिश्ता ने चरवाहों को ये खबर दी कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। यीशु मसीह खुद खुदा है और वो यीशु बनकर इस दुनिया में इसलिए आए ताकि वो हम सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे सके, कि वो हमारे लिए एक खुशखबरी बनकर आए हैं कि हम सब अपनी उदासियों को ख़त्म करें और उस यीशु मसीह पर ईमान रखें जो खुशखबरी का मंबा है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए सुलह का पैगाम लेकर, अमन का शहजादा सुलह का पैगाम लेकर निजात देने आया है, अपने लोगों को निजात बख्श देने आया है। यीशु मसीह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जब हम खुदा का नाम लेते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, तो हमारे दिलों में खुशी आती है, क्योंकि यीशु मसीह शादमान है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए खुशी का बाइस बने हैं। इस दुनिया में यीशु मसीह के अलावा हमें और कोई खुशी की खबर नहीं दे सकता, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो खुद खुशी है। जो जिसके पास खुद खुशी है वही हम सबको खुशी दे सकता है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत अता फरमाए। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ व तमजीद करते हैं। ऐ खुदा बाप, देख मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि जब खुदावंद इस घर में कदम रखा तो इन जानों को मैंने सलामत पाया। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ खुदावंद के खुदा, ये घराना तुझसे प्यार करने वाला घराना है, तुझसे मोहब्बत करने वाला घराना है। ऐ खुदावंद के खुदा, देख आज चाहती हूँ तो इस घराना में बरकत को नाज़िल कर।
आज अब आप जब तेरे खादमों ने तेरी खादमाओं ने इस घर में कदम रखा तो खुदावन तूने इस घर को बाइस से बरकत कर दिया। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। अब आप चाहती हूँ कि ए राज़िक कभी भी इस घर में रिज़्क़ की कमी ना आना पाए। ए मेरे मालिक ये घराना खुशहाल घराना रहे और जलाल तेरे यीशु नाम को देने वाला बने। ए खुदावन ये घराना तू अपने यीशु नासी इस घराने को अपनी प्रोटेक्शन में ले ले, अपने कभी हाथ के नीचे ले ले, ताकि ये घराना तेरी प्रोटेक्शन में रहे और खुदावंद के खुदा ये घराना तुझसे मोहब्बत में तुझसे लिपटा रहे और जलाल तेरे यीशु नाम को मिले। ए खुदावंद देख आज ए खुदावंद तू हमें भी तौफीक अता कर कि हम लायक तौर पे तेरी खिदमत करें और खुदावंद सबसे बढ़कर हम तेरे नाम को ऊंचा करने वाले बने। खुदावंद के खुदा तू ही है जो सबका खालिक और मालिक है। तूने हमें खलक किया, इसलिए किया कि हम अब आप तेरी खुशखबरी का पैगाम दूसरों तक पहुंचा सके और तेरे नाम को जलाल दे सके। उसी के नाम से ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदार को माफ किया है तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत इस घराना के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।